हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 की गणित के तीसरे चैप्टर चतुर्भुजों को समझने का अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले हम इसमें बहुभुज को समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे बहुभुज की परिभाषा लिखी है। बहुभुज क्या होता है? केवल रेखाखंडों से बना सरल वक्र बहुभुज कहलाता है। एक ऐसा वक्र जो केवल किससे बना हो, रेखाखंड से बना हो, उसको हम बहुभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं दिखा दिए, 3 भुजाओं से बनी हुई आकृति त्रिभुज है, तो यह भी हमारा बहुभुज है। 4 रेखाखंडों से बनी हुई ये आकृति है, यह भी हमारा बहुभुज है। परंतु ये बहुभुज नहीं है, क्योंकि इसमें जो रेखाखंड है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। यहाँ बहुभुज क्या होता है? केवल सरल रेखाखंडों से सरल वक्र होता है। ये सरल वक्र नहीं है, तो इसलिए बहुभुज नहीं है। सरल वक्र बहुभुज कहलाता है, लेकिन किससे बना होना चाहिए? रेखाखंड। ये भी रेखाखंड से बना है, ये भी रेखाखंड से। ये सब के सब सरल यानी कि साधारण वक्र हैं। ये साधारण वक्र नहीं है, क्योंकि वक्र यहाँ पे एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, काट दे रहे हैं, तो ये साधारण वक्र नहीं है। दूसरी चीज, ये रेखाखंडों से बनी हुई आकृति है और इसलिए बहुभुज भी है। रेखाखंडों से बना सरल वक्र। आई होप कि आपको बहुभुज की परिभाषा समझ में आ गई होगी। चलिए अब बहुभुज का वर्गीकरण पे चलते हैं। बहुभुजों का जो वर्गीकरण किया जाता है वो बहुभुजों की भुजाओं के अनुसार किया जाता है, या शीर्षों के अनुसार। जिस बहुभुज में जितनी भुजाएं होंगी उसका नाम उसी प्रकार से बन जाएगा। जैसे त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, 1 2 3, तो ये त्रिभुज, इस बहुभुज का नाम त्रिभुज हो गया। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 1 2 3 4। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे शीर्ष भी लिखा है। देखिए शीर्ष भी इसके 3 ही होंगे। त्रिभुज की अगर हम बात करेंगे तो 1 2 3 त्रिभुज, 3 भुजाएं 3 शीर्ष। चतुर्भुज की बात करेंगे 4 भुजाएं, 1 2 3 4 भुजाएं हैं चतुर्भुज। या फिर अगर हम शीर्ष की बात करेंगे 1 2 3 4 4 शीर्ष। अब देखिए मैंने यहाँ पे दूसरी आकृति बनाई है पंचभुज। इसमें कितनी भुजाएं हैं? 5। 1 2 3 4 5, तो ये पंचभुज हो गया। और शीर्ष की बात करें तो 1 2 3 4 5, 5 शीर्ष इसके हो गए। अगला षष्ठभुज है। षठभुज में 6 भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4 5, और ये 6 भुजाएं होती है, षष्ठभुज हो गया। आइए अब विकर्ण के बारे में समझ ले। विकर्ण किसे कहते हैं? किसी भी बहुभुज के किन्हीं 2 सम्मुख शीर्ष, आमने सामने के जो शीर्ष होते हैं को जोड़ने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। इसमें आसन शीर्षों को छोड़कर, आसन मतलब जो एक दूसरे के समीप शीर्ष हैं उनको छोड़ देंगे, को जोड़ने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। मैं फिर से इसकी परिभाषा पढ़ लेता हूँ। किसी बहुभुज के किन्हीं 2 सम्मुख, सम्मुख मतलब सामने के शीर्षों को जोड़ने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है, आसन शीर्षों को छोड़कर। अब जैसे इसकी बात करें, एक इसमें 4 शीर्ष हैं, 1 2 3 4, मैंने चतुर्भुज बनाया है। मैं यहाँ पे आपको विकर्ण खींच के दिखा भी रहा हूँ, जिससे आपको विकर्ण स्पष्ट हो जाए। तो 1 2 3 4 शीर्ष है। अब आमने सामने के शीर्ष ये हुए, आसन शीर्ष ये हुए, इन दोनों को तो हम नहीं मिला सकते, ये पहले से भुजा के द्वारा मिले हुए हैं। तो अगर हम इसकी बात करें, तो दूसरा लेते हैं। तो देखिए एक तो ये मिल गया, एक विकर्ण। दूसरा विकर्ण हमारा ये हो गया। इसके अलावा कोई और सम्मुख शीर्षों को मिलाया जा सकता नहीं। तो इसमें कितने विकर्ण हुए? 2 विकर्ण हुए। अच्छा, इसकी पंचभुज की बात करते हैं। देखिए ये है, ये 2 3 4 5 इसके शीर्ष हो गए, 1 2 3 4 और ये 5। अब इसके किसी एक शीर्ष से ले लें, उसके सामने के सारे शीर्षों को मिला लेते हैं। इसके सामने ये तो आसन शीर्ष हो गया, इसके सामने का ये वाला शीर्ष हो गया, एक इसको मिला सकते हैं। इसके सामने ये वाला शीर्ष हो गया, इसको मिला सकते हैं। इसको नहीं मिला सकते हैं। चलिए अब ये वाले शीर्ष को ले लेते हैं, इसको मिला सकते हैं और इसको मिला सकते हैं। और भी कोई शीर्ष है, देखिए इसको मिलाया जा सकता है, ठीक है। अब इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, तो सम्मुख शीर्ष हमने मिला दिया। कितने विकर्ण बनने इसमें? 1 2 3 4 और ये 5 विकर्ण। कितने विकर्ण है इसमें? 5 विकर्ण। और इसमें कितने विकर्ण हैं? 2 विकर्ण। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। चलिए स्टूडेंट, अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट अब अगला है उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज की मैंने यहाँ पे परिभाषा लिखी है। जिस बहुभुज के सभी विकर्ण बहुभुज के अंदर हो उससे उत्तल बहुभुज कहते हैं। ऐसे बहुभुज जिसमें अगर हम विकर्ण खींचेंगे तो सारे के सारे विकर्ण बहुभुज के अंदर ही रहेंगे, ठीक है। दूसरा है स्टूडेंट अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज की परिभाषा है, जिस बहुभुज का कोई एक भी विकर्ण अगर बहुभुज के बाहर हो उसे अवतल बहुभुज कहते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिस बहुभुज का कोई एक भी विकर्ण
बहुभुज के बाहर हो जाए उसे अवतल बहुभुज कहते हैं। यहाँ पे मैंने चित्र बना रखे हैं दोनों के, उत्तल और अवतल के। मैं विकर्ण खींच के भी आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा बहुभुज उत्तल है कौन सा। जैसे ये चतुर्भुज है, इसके अभी हमने विकर्ण पढ़ा था कि सम्मुख भुजाओं के शीर्षों को मिलाने, सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड, ये विकर्ण खींच गया पहला। दूसरा, हम इन दोनों को खींच सकते हैं, दूसरा विकर्ण। इसके अलावा इन दोनों को नहीं खींचा जा सकता, इनको नहीं मिलाया जा सकता, केवल सम्मुख शीर्षों को। इसके दोनों के दोनों विकर्ण क्या है, बहुभुज के अंदर है, तो ये कौन सा हो गया, उत्तल बहुभुज। देखिए मैंने एक पंचभुज भी बनाया, इसका एक शीर्ष हम पकड़ लेते हैं, इसको हम नहीं मिला सकते। इसके सामने वाला सम्मुख शीर्ष ये है, इसको हम मिलाएंगे। दूसरा सम्मुख शीर्ष ये है, तो ये विकर्ण और ये विकर्ण दोनों अंदर आ गए। अब हम याले विकर्ण शीर्ष को पकड़ करते हैं, इसका सम्मुख शीर्ष ये है, इन दोनों को मिलाया जा सकता है। फिर इसका अगला सम्मुख शीर्ष, इसको मिला लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको पकड़ लेते हैं, इसका सम्मुख शीर्ष ये है, ये तो हमारा मिल चुका है और केवल इसको मिलाना है, तो ये मिला देते हैं। इसके अलावा ये शीर्ष है, ये दोनों मिल चुके हैं, याले शीर्ष से भी दोनों मिल चुके हैं। तो इसके जितने के जितने विकर्ण हैं सबके सब क्या है, अंदर है। तो जिस बहुभुज के सभी विकर्ण बहुभुज के अंदर हो उसे क्या कहते हैं, उत्तल। तो ये हमारा क्या हो गया, उत्तल बहुभुज। आई होप कि आपको उत्तल समझ में आ गया। चलिए अब अवतल बहुभुज की बात करते हैं। मैंने यहाँ पे बना रखे हैं, देखिए ये भी शीर्ष है, इसके सम्मुख शीर्ष ये है, तो इसको मिला लेते हैं। ये विकर्ण, दूसरा ये विकर्ण ये, और इस शीर्ष को मिला लेते हैं सम्मुख, ये खींचिए। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से याले विकर्ण को हम मिला सकते हैं, याले विकर्ण को। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद याले विकर्ण को हम, याले शीर्ष को ऐसे मिला सकते हैं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। अब इन दोनों शीर्षों को मिला लेते हैं। ये विकर्ण हमारा कहाँ चले गया, चलो इसको डॉटेड लाइन से खींच देता हूँ। ये विकर्ण हमारा क्या आ गया, बहुभुज के बाहर आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, अवतल। इसमें भी स्टूडेंट हम इन दोनों शीर्षों को मिला सकते हैं। ठीक, सम्मुख शीर्ष, दूसरे सम्मुख शीर्ष ये है, इनको मिलाएंगे, लेकिन ये विकर्ण हमारा कहाँ आ गया, बहुभुज के बाहर। तो जिस बहुभुज का कोई भी एक विकर्ण अगर बहुभुज के बाहर खींच जाए तो वो हमारा क्या होता है, अवतल। तो यह दोनों हमारे क्या हो गए, अवतल बहुभुज। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। समबहुभुज, एक ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। ठीक है, सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसे समबहुभुज कहते हैं। जैसे हमारा है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है, तो ये समबहुभुज हो गया। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है, तो वो भी हमारा क्या हो गया, समबहुभुज हो गया। समचतुर्भुज भी एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है, वह भी हमारा क्या हो गया, समबहुभुज। इसी प्रकार से समषटभुज एक ऐसा बहुभुज है जिसकी 6 की 6 भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो एक ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों उसे हम क्या कहते हैं, समबहुभुज कहते हैं। ये इसके उदाहरण हो गए। आइए अब उसके बाद चलते हैं, असमान बहुभुज क्या होता है। असमान बहुभुज नाम से पता चल रहा है ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं असमान होती है, मतलब बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, उसे असमान बहुभुज कहते हैं। जैसे विषमबाहु त्रिभुज आपका उदाहरण है जिसकी सारी की सारी भुजाएं अलग है। आयत को भी हम असमान बहुभुज में रख सकते हैं क्योंकि इसकी दो भुजाएं तो बराबर होती है, बाकी दो भुजाएं, सम्मुख भुजाएं जरूर बराबर होती है लेकिन सारी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती। समबहुभुज के लिए क्या होना चाहिए कि सभी की सभी भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। तो आयत भी समबहुभुज नहीं, तो ये भी क्या है, मैं असमान बहुभुज में आ गया। आई होप कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा। अगर स्टूडेंट, अब हम अगले जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, कुछ प्रश्नावली लेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।